आपने 18-18 घंटे काम किया। एक एक दिन में 10-10, 12-12 घर का खाना बनाती थी। शादी 14 साल में हुई, 15 साल में लड़का पैदा हो गया, 17 साल में लड़की पैदा हो गई। खाने के नहीं घर में, मकान मालिक निकाल दिया घर से। जब आप दिल्ली में भी रही उस समय आपका बेटा जो है वो खो गया था। जितना हो सकेगा उतना मेहनत करूंगी, मरना ही बुज़दिली है, संघर्ष करूंगी। पैसा नहीं था, बम्बई में बच्चों को पढ़ा लिया लिखा लिया, उसको MBA करवाया। लड़का बोला नहीं हम इंजीनियरिंग करेंगे। मैं बोली जिसमें जिसकी रुचि हो वो करो, वो सक्सेस हो जाओ। नमस्ते एंड वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ शीरोज। आज शीरोज पे जो मेरी गेस्ट हैं उन्हें मैं पर्सनली बहुत अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि जब मेरी बेटी बहुत छोटी थी तब वो मेरे यहाँ पर कुकिंग करती थी। जी हाँ, और उन्होंने कुकिंग करके अपनी ज़िंदगी में सिर्फ अपने लिए ही नहीं, अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने बड़ा करने का काम किया है। खुद नहीं पढ़ पाई, लेकिन अकेले सिंगल हैंडेडली उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाकर इस लायक बनाया कि बेटे ने इंजीनियरिंग की और बेटी MBA करके पास हुई। और खुद जिंदगी भर उन्होंने स्ट्रगल किया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। तो आज उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। लेट्स वेलकम अलका त्रिपाठी ऑन शीरोज। अलका जी नमस्ते। राधे राधे। राधे राधे। थैंक यू, आप समय निकालकर हमारे शो पे आई। मुझे पता है आप सुबह से रात कितने घरों में कुक करती हैं, जिनमें से एक घर मेरा भी होता था। तो थैंक यू सो मच, आप आई। और आपकी कहानी मैं चाहती हूँ कि आज आप हम सबको बताएं, क्योंकि आपने जितना संघर्ष किया है जीवन में वो बहुत, मतलब हम सोच भी ना सके इतना संघर्ष है, लेकिन आपने कभी हार नहीं मानी। एंड वो मैं चाहती हूँ कि आप बताएं। जिंदगी की ऐसी कहानी दीदी, गांव की हूँ, एकदम पिछड़े गांव की, और जहाँ पे गरीब घर में पैदा हुई। कभी स्कूल नहीं गई, कभी मैंने लाइट पंखा कुछ नहीं देखा। और फिर शादी 14 साल में हुई। फिर ससुराल आई तो ससुराल के सारे लोग पागल, हस्बैंड भी नशा में था, भांग गांजा अपना। फिर उसके बाद 15 साल में लड़का पैदा हो गया, 17 साल में लड़की पैदा हो गई। फिर आदमी नशा करते करते पोलियो मार गया। फिर उसके बाद मैंने अपने घर चला गया, मुझको छोड़ दिए, मैंने तलाक भी नहीं दिए, छोड़ दिए। मैं अपने बच्चों को लेके सिटी में रह के बच्चों को पढ़ाती थी। एक प्रभा सर्जिकल कंपनी थी, 500 की नौकरी वहाँ करती थी। फिर उसमें नहीं पूरा होता था तो अपना पैर का कान का सब बेच के बच्चों को पढ़ाती थी। फिर एक दिन ऐसा आया कि एक रिलेशन के रहते थे बम्बई में, बोले वो बताया करते थे कि वहाँ हम बड़े बड़े सेठों के यहाँ खाना बनाते हैं, तो हम अपने बच्चों को कमा के खिला लेते हैं। फिर हमारा मन में आया कि ये आदमी होके कमा के खिला लेते तो क्या हम नहीं खिला सकते अपने बच्चों को। फिर वहाँ से चालू को टिकट लेके बरसते में जुलाई के महीने में बम्बई आई। यहाँ आई, रूम भाड़े का था, बच्चों का नाम लिखा दिया, बच्चे स्कूल जाने लगे। मैं 1200 का दोनों टाइम का खाना बनाती थी डॉक्टर काबरा के यहाँ, फर्स्ट काम डॉक्टर काबरा। हाँ, फिर कुछ लोगों ने डरवाया कि यहाँ डाकू हैं, यहाँ चोर हैं। फिर भाग गई यूपी, फिर नहीं रही। फिर थोड़े दिन बाद उधर तो कुछ मिलता नहीं था, कुछ नौकरी नहीं चाकरी नहीं। कहाँ खिलाऊं बच्चे को, कैसे पढ़ाऊं बच्चे को, ना ससुराल का कोई साथी ना मैके का कोई साथी। ऐसा भी नहीं था कि एक वृक्ष मेरे ऊपर हो तो मैं उसके नीचे बैठ के सांस ले लूँ कि आज मेरा ये है। कुछ भी नहीं था। जाऊं तो किसके पास जाऊं, केवल भगवान के पास। जब खाली होती थी सारा दिन मेहनत करके तब बैठ के रो लेती थी। सारा रात बैठ के बिजनेस सोचती थी कि सुबह उठ के ये काम करूंगी वो काम करूंगी, मगर पढ़ी नहीं लिखी नहीं, पैसा नहीं, किसके पास जाऊं। किसी के पास अगर जाऊंगी तो वो क्या देख के मुझे देगा, यही देखेगा ना 21 साल की उम्र में विधवा हो गई, इसके पास शरीर है और तो कुछ है नहीं, मगर अपने शरीर को बेच के कितने दिन बच्चों को खिलाऊंगी। नहीं, ऐसा नहीं करूंगी।
जितना हो सकेगा उतना मेहनत करूँगी। फिर बम्बई आई, फिर खाना बनाने का काम पकड़ा। फिर करते करते नाइट में ही नहीं एक जन के यहाँ सोने जाती थी, कुछ पैसा देती थी। फिर ऐसे घर बढ़ते गए, सारा सुबह 4 बजे उठ के 6 बजे काम पे निकल जाती थी। एक दिन में 10 12 घर का खाना बनाती थी सारा दिन। बच्चों को नाम लिखाई, बच्चे पढ़ रहे हैं, साइंस साइड से पढ़ाया, लड़की को बीएससी करवाया, लड़कों को बीएससी करवाया, फिर लड़की को एमबीए करवाई, लड़का का इंजीनियरिंग करवाई, लड़की को एमबीए करवाया। जैसा आज हम कर्म कर रहे हैं, भगवान उसका हमको फल देता है। हम सच्चाई से अपना कर्म किए, मेहनत किए, उसका फल भगवान। आज हमारा लड़का अपने घर में सेटिंग है, लड़की अपने घर में सेटिंग है, फिर भी हम मुंबई में रह के अपना कर्म कर रहे हैं। लेकिन बचपन जो था, जैसा आपने बताया था कि जब आपके बच्चे छोटे थे तो आपको अपने बच्चों की कस्टडी के लिए भी बहुत लड़ना पड़ा था। आपके बच्चे जब आदमी दारू शराब पी के आते थे, पर तब तो करते थे लोग ऐसे, जैसे लोग ईंट अगारा करते हैं ना, रोज की रोजंदारी, तो 50 रुपये मिलता था। 50 रुपये मिलता था तो उसमें से 20 रुपये देते थे हमको, और 30 रुपया अपना नशा कर लेते थे। अब 20 रुपया में आटा लाए, दाल लाए, चावल लाए, क्या लाए। एक बार तो ऐसा हुआ कि दोनों बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए और सब बच्चे स्कूल जा तो बोले, मम्मी हम भी स्कूल जाएंगे, मम्मी हम भी स्कूल जाएंगे। अब हमारे पास पैसा नहीं, हम कहाँ से एडमिशन करवाएं। बात से कोई मतलब नहीं, पढ़ो या ना पढ़ो कोई लेना देना नहीं। गई अपने पैर का पायल बेचा, बेच के नहीं बच्चों को एडमिशन करवाई। बहुत अच्छी मैडम थी हमारी जहाँ एडमिशन करवाई, ठाकुर थी। एडमिशन करवाई, किताब कापी सब लाई रात को, और सुबह में आदमी लेके सब बेच दिए। किताब कापी जितने बुकें थी बच्चों की सब ले गए उसी दुकान पर वापस करके, और अपना गांजा पी लिए। अब कहाँ से स्कूल भेजे बच्चों का, अब क्या करें। फिर कान का बाली थी उसको बेचा, फिर बच्चों को बुकें खरीदे और स्कूल भेजने लगे। फिर कुछ काम नहीं मिल रहा था, कुछ काम, फिर वो डोर टू डोर मार्केटिंग वाला काम होता है ना, उसको लेके सामान बैग में भर के 10-10 किलो 15-15 किलोमीटर पैदल जाते थे, बेचते थे। और कोई जंगल उंगल पड़ता था तो पेड़ के नीचे बैठ अपना टिफिन लिए रहते थे, रोटी सब्जी जो भी, बैठ के खाते थे और सोचते थे, हे भगवान ऐसा भी छाँव मिलेगा कभी, ये पेड़ का हमारा होगा नहीं। नहीं, गांव के लोग क्या बोलते थे, 21 साल में नहीं इसका आदमी ख़त्म हो गया, और इसके ऊपर भरोसा मत करना, क्योंकि ये तुम लोगों को कुछ नहीं करेगी, ये भाग जाएगी, ये नहीं रहेगी, मगर बोलने दो। वो जो कोई कुछ बोलता है, अगर हम बोली सुनेंगे कि फला ऐसा बोलता, पीछे मुड़ के देखेंगे तो आगे कभी नहीं बढ़ेंगे। हम कहें जिसको बोलना है बोलने दो, भगवान साक्षी है और हमारा दिल साक्षी है। हाँ, कोई भी बोले, हमको वही करना है जो कि समाज में हम किसी से पीछे न रहे और अपने बच्चों को पीछे न रहने दें। और उन्हें पढ़ाने के लिए आपने 18-18 घंटे काम किया है, क्योंकि एक समय में आप 18 घर में खाना बनाते थे। 18 सुबह कितना 5-6 बजे निकल जाते थे घर से? 6 बजे घर से निकलती थी और आती थी 1 बजे 1:30 बजे। कभी कोई बुला लिया, किसी के यहाँ गेस्ट आ गए कि आज आओगे क्या, तो हाँ आऊँगी। क्यों? क्योंकि मुझे पैसे की ज़रूरत है, बच्चों को फीस जमा करनी है, पढ़ानी है, भाड़ा देना है, उनको खाने के इंतज़ाम करना है, गल्ला भी खरीदना है। तो एक दिन में दोनों टाइम दोपहर तक मिला के 18 घर में खाना बनाती थी, पागलों की तरह। ऐसे कभी कभी चलती थी तो ऐसे लगता था कि हाँ मेरा पैर हवा में चल रहा है। हाँ, अपना खाने का न कोई होश रहता था, न पीने का, और न तो किसी के यहाँ खाती थी। क्यों? क्योंकि हाँ, कभी किसी के यहाँ नॉन वेज नहीं बनता है, कुछ नहीं है तो चाय पी लेती थी, चाय पी के सारा दिन चलती थी। कभी अपना कपड़ा फटा है कि पुराना है कि क्या है, साफ करके पहन लेती थी, फटा रहने दो, मगर अपने बच्चों को पढ़ाना है, अपने बच्चों को आगे निकालना है। क्यों? क्योंकि कभी मेरे बच्चों के ऊपर मेरी जैसी स्थिति ना आए। एक समय तो ऐसा हुआ
दोनों बच्चे छोटे छोटे, खाने के नहीं घर में। मकान मालिक निकाल दिया घर से, बोला भाड़ा नहीं देते हो, जाओ अब। आए, आदमी मारने लगा। गई ट्रेन के नीचे कटने के लिए कि अब नहीं सहा जाता, अब मर जाएगी। फिर उठ के बैठ गई। हाँ, मैं तो मर जाएगी, आदमी मेरा छोड़ के चला जाएगा बच्चों का, मेरी लड़की का क्या होगा? जन्म तो मैं दिया, तो उत्तरदायित्व किसका है? नहीं, मरूंगी नहीं, मरना ही बुजदिली है। संघर्ष करूंगी। संघर्ष किया और हिम्मत कभी नहीं हारी। पैसा नहीं था, बम्बई में बच्चों को पढ़ा लिया, लिखा लिया, लड़का का शादी अच्छे से किया, धूमधाम से शादी किया। हर बार जो आपने कमाया वो फिर वापस जीरो पे चला गया, आपने फिर मेहनत की, आपने फिर कमाया। हाँ, शादी, बच्चे पढ़ लिए, अब उनकी शादी करना है। यूपी में तो हालांकि हमारा दामाद तो बहुत अच्छा है, कभी दहेज नहीं मांगे, कभी कुछ नहीं मांगे, मगर हाँ दहेज तो देना ही पड़ता है यूपी में। भाई लड़की देंगे तो उसके साथ तो कुछ तो देना है, मगर अपनी तरफ से सब कुछ लड़की को दिया, जितना हो सका सब, पूरा चीज दिया, सब लड़के परिवार सब खुश उसके। फिर 14 लाख रुपए कर्जे सर पे हो गया, अभी कैसे पटाएंगे? फिर मेहनत किया, सबको दे सारा दिया, कर्जा चुक गया। सारा कर्जा चुका दिया, सारा कर्जा सबको दे दिया। और फिर जो लोग दिए, जिस लायक हूँ उनकी मदद करूँगी। क्यों? एक औरत होके, मेरे पास ना घर था, ना खेत था, ना कुछ था, एक औरत होके एक आदमी जो पहचान का है केवल, वो कहता है कि आंटी टेंशन मत लेना, जो लगेगा वो भी हमारी बहनें हम देंगे। इतना पैसा दिया, क्या विश्वास करके? यहाँ आदमियों को तो कोई देता नहीं, औरत के ऊपर विश्वास कौन कर सकता है? और जिसके पास कुछ नहीं, मगर नहीं, उनका विश्वास बरकरार रखे। अपने जब तक हाथ पैर चले, कर्म ही प्रधान है, कर्म करते रहना चाहिए। बिना कर्म के तो कोई रह ही नहीं सकता। और जब आप दिल्ली में भी रही, उस समय आपका बेटा जो है वो खो गया था या क्या हुआ था उस समय? मेरा लड़का यहाँ बम्बई में जब पहली बार आई तो डरवाए कि तुम्हारा यहाँ वो बदमाश उठा ले जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो मैं दिल्ली भाग गई। 10,000 रुपये मेरे था, तो धीरे धीरे खा लिया। अब फिर चली गई। लड़की लड़का लिबर्टी गार्डन में नाम लिखा दिया। डॉक्टर बंसल दांत के डॉक्टर हैं, वहाँ लड़का स्कूल से आता था तो उनके पास काम करता था, तो 500 रुपये देते थे महीने का। और मैं डॉक्टर काबरा के यहाँ, फिर वो जो रिलेशन वाले थे तो बोले यहाँ गुंडा हैं, यहाँ बदमाश हैं, यहाँ अकेले औरतों को जानते हैं कि रहेगी तो उठा ले जाते। तो पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं, तो और दो बच्चे, तो थोड़ा मन में डर आया कि अरे बाप रे, अगर ऐसा होगा तो फिर मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे। यहाँ से हाथरस गई अपने भाई के पास। मेरे भाई सरस्वती डिग्री कॉलेज में अध्यापक थे, बड़े भाई, उनके पास गई तो रात भर रही। फिर मैं बोली भैया मुझे पैसा दे दो, तो पैसा 1,000 रुपये दिए। फिर मैं दिल्ली गई। अब दिल्ली अनजान सा है, वहाँ भी फिर कुछ नहीं सूझा। 2-4 दिन ऐसे रही रोड पे। हाँ, फिर उसके बाद में कुछ बिहारी लोग थे, तो मैं बोली ऐसे जगह, फुटपाथ की जगह जो पड़ी रहती है जहाँ वो लोग लगाते थे, मैं बोली इस पर चाय की दुकान करूँ क्या मैं? तो लोग अच्छे भी मिल जाते हैं। बोले हाँ आंटी करो, हम आपका मदद करेंगे। फिर उनको पैसा दिया, वो सारे बर्तन ले आए चाय के और चाय की दुकान खोली। 1 साल चाय बेची दिल्ली चांदनी चौक रोड पे, गुरुद्वारा जाते हुए। फिर वहाँ कोई एक आदमी आया, पंजाबी था, लड़का 7-8 साल का था, उसको उठा ले गया अमृतसर उठा ले गया। फिर वहाँ अब लड़की को लेके मैं क्या करूँ, फिर यूपी भागी आई। फिर जब यूपी भागी आई तो फिर अब ये क्या करूँ, तो कुछ लोग लड़की लड़का मिल के ये कढ़ाई बर्तन ये सब झोलम भर के नॉन स्टिक का मार्केटिंग करते थे, घर घर बेचने जाने का। उनके साथ काम चालू किया करना। फिर दिन भर काम करती थी, रात भर बैठ के रोती थी कि हे भगवान, एक आदमी तो विकलांग है, घर पे पड़ा है, एक लड़का था वो भी नहीं है, क्या करूं, कैसे करूं। उसके बाद में
एक पंडित जी आए, बोले कि सारा दिन काम करके सारी रात बैठ के रोती थी, एक लड़का है, अब किसका सहारा करूँ, क्या करूँ मैं। बोले हमारे यहाँ प्रयागराज गंगा जमुना सरस्वती तीनों नदियाँ का मिलन है, वहाँ हमारे हनुमान जी हैं, ऐसे लेटे हुए पूरे बहुत बड़े हैं। वहीं जाती थी, गंगा जी नहाती थी, हनुमान जी को तुलसी का माला चढ़ाती थी और उन्हीं के सामने बैठ के रो लेती थी, हे प्रभु, मैं तो तुम्हारे सामने, एक लड़का है, वो कहाँ चला गया, कहाँ ढूंढूं, क्या करूं। उसके बाद में 5 बार गई, फिर एक लोकल एसटीडी से फ़ोन आया, जहाँ रहती थी पहले रूम पे, उसी के बगल में एसटीडी थी। तब तो फ़ोन उनका ज़माना था नहीं, अपने पास फ़ोन था नहीं, तो बगल में एक एसटीडी थी, तो उस पे कभी कभी भाई लोगों को फ़ोन आता था, तो उस पे वो लड़का फ़ोन किया और वो पंजाबी ले जाके उसके पता नहीं क्या सर पे कर दिए, उनके पीओपी का बिजनेस था, उसको पता नहीं क्या करवा दिए कि उसको सब कुछ भूल गया। उनके मम्मी को मम्मी कहते थे, उनके बहन को बहन कहता था। उसके बाद मैंने लोकल एसटीडी से फ़ोन किया, तो बोला मैं पंकज हूँ। तो वो एसटीडी वाला हमको पहचानता था, तो वो बुलाया, बोला तुम्हारे पंकज का फ़ोन है। फिर काट दिया फ़ोन लड़का और लोकल एसटीडी से किया। उसके बाद में मैं बोली तुम नंबर निकाल के दोगे, बोला हाँ नंबर देंगे। नंबर निकाल के दिया, 1 साल हो गया था, कुछ पता नहीं। फिर उसके बाद में फ़ोन किया तो बोला रॉन्ग नंबर, ये नंबर गलत है। फिर 3 भाई थे, अकेली बहन हूँ सबसे छोटी, तो बड़ा भाई, बीच वाला भाई के पास गई, मैं बोली ऐसा ऐसा नंबर मिला है, मैं तो जाऊँगी, और ये कहाँ का नंबर है, अमृतसर का है। तो छोटा वाला भाई बोला अरे तुम पैसा फालतू फूकती हो, अभी वो है नहीं। तो बड़ा बीच वाला भाई बोला तुम सोचो कि उसका अकेला लड़का, हाँ, वो अपनी कमाई खर्च कर रही है, न तुम देते हो न हम देते हैं, हाँ, और तुम्हारा औलाद होता तो क्या करते, जब कुछ कर नहीं सकते तो उसको बोलो भी मत, जो करती है करने दो। फिर बड़ा वाला भाई बोलता है तुम यहाँ चली आओ हाथरस, तो हम तुमको लेके चलेंगे। हाथरस गई तो बड़ा वाला भाई लेके अमृतसर जाने का तैयार हुआ। जैसे स्टेशन पे पहुंची, तो जैसे भगवान राम के वो सुग्रीव मिले थे, तो जैसे स्टेशन पहुंची, कोई अनजान शहर, अमृतसर इतना बड़ा शहर, कभी न मैं गई न भाई गया, कहाँ होगा लड़का, कहाँ ढूंढूंगी, किसका मदद करूंगी। वैसे एक आदमी आया, पास में बैठ गया प्लेटफार्म पे, बोलता है भाई साहब कहाँ जाओगे। भैया बोले अमृतसर जाना है। बोला हम भी अमृतसर जाएंगे। चालू डिब्बा में, चालू का टिकट लेके ऐसे चालू डिब्बा में बैठ के गए। जैसे स्टेशन पहुँचे वैसे 5 लोग मिले, आप भाई साहब घबराओ ना बहन जी, हम आपके साथ हैं। वैसे 5 लोग पहुँचे स्टेशन पर लेने के लिए, लेके गए घर में, खाना पीना खिलाए, नहाए धोए, वैसे ढूंढना चालू कर दिए। अब जिस एसटीडी से फ़ोन करते, वो नंबर मिलाते हैं, वो बोलता नहीं हमारे एसटीडी के नहीं है। फ़ोटो लेके गए थे, सगल दिखाने लगे, भैया इस लड़के को देखें, इस लड़के को देखें, कोई नहीं, हम नहीं देखे, हमने पंजाबियों को साहे, पंजाबी सब इकट्ठा थे। फिर एक लड़का आया 12-15 साल का, 15 साल का, तो वो फ़ोटो देखा तो बोलता है आंटी आंटी, किनारे बुला के आंटी। मैं बोली हाँ बेटा, ये तो पंकज है ना। मैं बोली हाँ, आप जानते हो। बोले हाँ हम जानते हैं। मैं बोली बता दो बेटा कहाँ पर है। तो बोलता है कि मैं दूरी से, मैं आगे आगे चल रहा हूँ, पीछे से आप आओ, मैं घर ऐसा बता दूंगी, आप वहीं घुस जाना। तो सबको रोक दिया वहाँ, और हम और बड़ा भाई दोनों लोग उस बच्चे के पीछे गए, और गए तो वो ऐसे सन किया के और आगे चला गया। जब देखे तो वहाँ लड़का हमारा था। जब लड़का था तो ऐसे लपटा लिए, और वो पहचानता भी नहीं हमको। अब क्या करे भाई, अब उसके सर हिला रहे हम, भाई हम और बड़े भाई, पंकज हम हैं, पंकज हम हैं। बहुत बजरंगबली का नाम लिया, हे प्रभु, मिल भेज तो दिए हो, मगर ये पहचानेगा नहीं तो कैसे हम इसको ले जाएंगे। कुछ देर बाद फिर वो रोने लगा लपट के, मम्मी और मामा दोनों लोग। फिर वो लड़के को लेके आई। फिर उसका वो पंजाबी आया, बोलता है इसका पैसा हो रहा, पगार हो रहा, ले लो। हम कहे हमको कुछ नहीं चाहिए, हम अपने लड़के को लेके जा रहे हैं। इतनी प्रभु की कृपा, कोई जान नहीं सकता। अमृतसर जैसा शहर, कोई नंबर नहीं, कुछ नहीं, ये क्या बोले।
ये प्रभु की कृपा है। कि संघर्ष तो आने से नहीं रोक सकते हम, लेकिन उससे पार कैसे जाना है वो हिम्मत हमको ईश्वर पे भरोसा हो तो मिल जाती है। अगर हम ईश्वर को साक्षी मान लिए, उसके सहायता पर चल दिए और कर्म कर रहे हैं, और कर्म निष्ठा पूर्वक करना चाहिए अपना। कुछ भी मेहनत तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्म ही प्रधान है। कर्म से हम कहाँ भाग के जाएंगे? कर्म नहीं करेंगे तो भूखे मरेंगे। हाँ, भूखे क्यों मरे? भगवान हाथ दिया पैर दिया तो मेहनत करें। हाँ, लोग बोलते थे गांव में, हम बम्बई भाग जाएंगे, अपने बच्चों को कमा के खिला लेंगे। अरे आप आदमी हो, भाग जाओगे, हम भी बम्बई आएंगे, अपने बच्चों को कमा खिला लेंगे। और इस बम्बई ने आपको सहारा भी दिया। माँ और बम्बा देवी बहुत सहारा दी, बहुत सहारा दी। आज जो भी ऐसी औरतें हैं जो आपके जैसी मुश्किल घड़ी से गुजर रही हैं, किसी जैसे आपने शायद सारी मुश्किलें देख ली, अपने पति का कौन ऐसा बीमार होना, अपने पति का आपको किसी भी तरीके का ख्याल ना रखना, कमा के ना देना, फिर पति का दुनिया से चले जाना, परिवार वालों का आपके अगेंस्ट हो जाना, आपके बच्चों को आपसे छीन लेना, बच्चे का खो जाना, पढ़ा लिखा ना होने के बावजूद कैसे कैसे करके कमाना। तो ये आपकी ज़िंदगी में तो इतनी सारी मुश्किलें आई, लेकिन अगर कोई दो मुश्किल भी आ जाती है ऐसी, तो हमारे लिए बहुत सोचना भी मुश्किल हो जाता है कि उसे कैसे पार करेंगे। तो आज ऐसी बहुत औरतें होंगी जो शायद मुश्किल घड़ी से गुजर रही हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगी अपने एक्सपीरियंस से? जो नसीब में लिखा है वो तो होके रहेगा, उसको तो हम नहीं टाल सकते, मगर हार नहीं मानेंगे। हार ही हार है जिंदगी का। हमेशा पॉजिटिव सोचिए, हमेशा उच्च विचार करिए और संघर्ष करिए लड़ने का। मेहनत अगर नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा जीवन में। अगर दूसरे के सहारे भी नहीं रहो, हाँ अपने, और एक उम्मीद होती है, बिना सहारे के कोई जीता नहीं। एक लक्ष्य होता है, एक सहारा होता है, किसी के उम्मीद पर कोई जीता है। अभी हम अकेले हैं, हमारे आगे पीछे नहीं है, तो हम तो एकदम बिन उम्मीद हो गए ना। एक उम्मीद बनी रहती है कि ये करना है, ये करना है, इसके बाद ये करना है, तो आदमी उसी के सहारे जीता है और संघर्ष करता है। थैंक यू सो मच अलका जी, आप यहाँ आई और आपने हमसे अपनी पूरी जीवन की जो कहानी है वो शेयर की। आई एम श्योर जिसने भी ये एपिसोड देखा उसे हिम्मत ज़रूर मिली होगी, जो भी किसी भी कठिनाई से जूझ रहा है और लगता है कि कोई रास्ता नहीं है। अलका जी की कहानी में जितने उतार चढ़ाव हम सोच सकते हैं वो सब हैं। एंड हैट्स ऑफ टू हर स्ट्रेंथ, हैट्स ऑफ टू हर करेज। कभी उन्होंने हार नहीं मानी, और मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर ने हर औरत में वो ताकत दी है, वो शक्ति दी है, इसीलिए औरत का दूसरा नाम शक्ति है। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। जैसा अलका जी ने कहा, औरत को खुद को कभी ना निर्बल समझना चाहिए, ना असहाय। औरत का दूसरा नाम है शक्ति। एंड ये प्रूव किया अलका जी ने भी कि हर मुश्किल के अगेंस्ट शी रोज, और वैसे ही हम सब हर मुश्किल के अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं। वी कैन राइज टू नो मैटर व्हाट।